तो मैं शुभान सिंह आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। तो सी के इस ट्यूटोरियल में आज मैं आप लोगों को कुछ नया बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपसे ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए सी प्रोग्रामिंग की, उसमें पिछले वीडियोस देख के तब इस वीडियोस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने वीडियो पे की स्लाइड पे चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, आज टाइप कास्टिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इंग्लिश वाली जो भी डिफिनेशन है उसको देख लेता हूँ। तो कन्वर्टिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ ए गिवन टाइप इनटू अनदर टाइप इज नोन ए टाइप कास्टिंग. Typecasting is more used in C language programming. Here it is best practice to convert lower data type to higher data type to avoid data loss. Data will be truncated when the higher data type is converted to lower. For example, if a float is converted to int, data which is present after the decimal point will be lost. तो टाइपकास्ट होता क्या है, अब एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको हिंदी में। सी में वेरिएबल अथवा एक्सप्रेशन के वाई कन्वर्जन को टाइपकास्ट ऑपरेटर के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो मतलब अगर देखा जाए एक तरीके से, ये जो टाइपकास्ट ऑपरेटर होता है उसी के जरिए टाइपकास्टिंग की जाती है। अब किसी भी एक्सप्रेशन या सिंटेक्स को यूज़ करके आप उनके डेटा टाइप्स को कन्वर्ट तो कर दोगे। तो सामान्यतः कन्वर्जन का मतलब एक तरह के डेटा टाइप को दूसरी तरह के डेटा टाइप में बदलना होता है। जैसे आपको इंट को फ्लोट में बदलना हो, फ्लोट को इंट में बदलना हो, तो कुछ सारे के कन्वर्जन हो कंपाइलर हमारा खुद करता है, जिसे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कहते हैं। जैसे इंट को स्वतः फ्लोट में बदला जा सकता है, इसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी कहा जाता है। तो अब हम डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, कौन कौन से कन्वर्जन होते हैं या टाइप कास्टिंग क्या क्या होती है, इसके बारे में पूरी नॉलेज लेते हैं। तो टाइप कास्टिंग को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया। पहले इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो इन दोनों कन्वर्जन के बारे में हम लोग एकदम एक्सपीरियंस से पढ़ने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, आगे की स्लाइड में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले मैं इंग्लिश डिफिनेशन की तरफ जाऊंगा। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन डू नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेटर फॉर कन्वर्टेड, दे आर ऑटोमेटिकली परफॉर्म व्हेन ए वैल्यू इज कॉपीड to a compatible type in C program. Here the value of has been promoted from int to double and we have not had to specify any type casting operator. This is known as a standard conversion. तो कुछ हिंदी वाले लड़कों को तो समझ नहीं आएगा, तो चलो हम बात करते हैं हिंदी में। जब हम एक ही एक्सप्रेशन में विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप का उपयोग करते हैं तो इसे कंबाइंड एक्सप्रेशन कहा जाता है। तब सी द्वारा इसे इम्प्लिसिट अथवा ऑटोमेटिक कन्वर्जन कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार के कन्वर्जन में वही परिणाम दिए जाते हैं जो कि मेमोरी में अधिक बाइट्स को ग्रहण करते हैं। तो अगर भाई वो ज़्यादा बाइट लेगा तो ज़रूरी है कि सी के प्रोग्राम सिस्टम को ज़्यादा गर्म करते हैं। तो उदाहरण अगर मैं दे के आपको समझाऊं, तो यदि एक एक्सप्रेशन में एक ऑपरेटर इंट है और दूसरा फ्लोट है, तो इंट को स्वतः फ्लोट में बदल दिया जाए, क्योंकि वह इंट की तुलना में फ्लोट ज़्यादा मेमोरी को ग्रहण करता है। अतः परिणाम स्वरूप हमें फ्लोट की वैल्यू ही मिलेगी। तो ये होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन में। अब अगर बात करें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में, तो इन सी लैंग्वेज मेनी कन्वर्जन, स्पेशली दोज दैट इम्प्ली इज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैल्यू रिक्वायर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। वी हैव ऑलरेडी सीन to national explicit conversion, they are not automatically performed when a value is copied to compatible type in the program. यानी कि explicit conversion में कि जो भी वैल्यू रहेगी वो पहली वैल्यू, यानी कि अगर int की वैल्यू पहले है तो वहाँ पे int की वैल्यू को int में ही रखा जाएगा, उसमें वो कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। तो फिर भी अगर एक मध्यावतरण के अनुसार देखा जाए तो टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो अब इसी के साथ हम अपनी स्लाइड में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो क्या क्या डिफरेंस होता है टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन के बारे में हम लोग एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो पहले तो हम एक यहाँ पे देख लेते हैं
कि होता क्या है ये। Whenever there is a need to convert one data type to another data types, two terms come in our mind: typecasting and type conversion. When the two types are compatible with each other, then the conversion of one type to another is done automatically by the compiler. That is called type conversion. But remember, we can store a large data type into other. For example, we can not store a float into int because the float greater than int, यानी कि फ्लोट की जो वैल्यू होती है, फ्लोट की जो मेमोरी होती है वो इंट से ज़्यादा होती है, तो फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे इंट में नहीं स्टोर होगी। तो वेयर केस टाइप कास्टिंग इज टू बी एक्सप्लिसिटली डन बाय द प्रोग्रामर। तो यही चीज़ हम हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आप सभी को। वास्तव में टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग दो अलग विषय नहीं है, बल्कि एक ही विषय के दो अलग अलग नाम हैं। यानी कि घर पे आपका नाम कुछ दूसरा हो और बाहर जाने पे आपका नाम कुछ दूसरा हो, तो वही टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग एक ही चीज़ होती है। लेकिन आप घर पे कुछ अलग काम करते हो, किसी संस्था या किसी कॉलेज जाते हो, वहाँ पे कुछ अलग काम करते हो, तो जब कंप्यूटर में विभिन्न डेटा टाइप के मानों को स्टोर करके प्रोसेस किया जाता है, विभिन्न प्रकार के मानों के साथ प्रक्रिया करते समय कई बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिससे किसी एक डेटा टाइप के मान को किसी दूसरे डेटा टाइप के मान में परिवर्तित करना या डेटा टाइप के मान में बदल करके किसी कैलकुलेशन को करना, इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए सी लैंग्वेज में हमें दो तरह के टाइप कन्वर्जन मैकेनिज्म प्रदान करता है, जिस प्रकार के मान को एक दूसरे से बदलकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो अब देखते हैं कुछ सारी चीज़ें जो कि होती हैं, मेन डिफरेंस क्या क्या होता है। तो वैसे तो टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले हम इन दोनों चीज़ों पे एकदम एक्सप्लेन करके बात कर लेता हूँ। बेसिक ऑफ कंपैरिजन टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन कंपैरिजन कर लेते हैं पहले। अगर डिफिनेशन देखा जाए, व्हेन ए यूजर कैन कन्वर्ट द वन डेटा टाइप इनटू अदर डेटा टाइप देन इट इज कॉल्ड द टाइप कास्टिंग। यानी कि अगर जब हमारा यूजर प्रोग्राम में ही किसी जैसे इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करता है, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करता है, तो ये टाइप कास्टिंग कहलाएगी। लेकिन भाई साहब आप जानते हैं कि फ्लोट जब इंट में कन्वर्ट होगा तो फ्लोट में जो डेसिमल वैल्यू रहेगी वो इंट में जाने के बाद ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगी। और टाइप कन्वर्जन में टाइप कन्वर्जन इज दैट विच ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स टू वन डेटा टाइप इनटू अनदर। यानी कि कंपाइलर जब हमारा प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो टाइप कन्वर्जन में सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर देगा जिसको जो समझेगा। अब जैसे कि कंपाइलर हमारे इंट के डेटा को फ्लोट में आसानी से कन्वर्ट कर देगा, अगर हम फ्लोट में उसका रिजल्ट चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है कुछ। अब आगे आते हैं इम्प्लीमेंटेड वन टू इनकॉम्पैक्टिबल डेटा टाइप। यानी कि ये जो दो इनकॉम्पैक्टिबल डेटा टाइप होते हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन जो टाइप कन्वर्जन होता है ये जब डेटा टाइप कॉम्पैक्टिबल हो तभी करता है, और लेकिन ये जब डेटा टाइप कॉम्पैक्टिबल ना हो फिर भी ये कर देता है। और इसमें डेटा टाइप कॉम्पैक्टिबल रहेंगे टाइप कन्वर्जन में तभी करेगा। अब बात करते हैं ऑपरेटर में। फॉर कास्टिंग ए डाटा टाइप इज अनदर कास्टिंग ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। इसमें किसी एक टाइप कास्टिंग ऑपरेटर जरूरी होती है, लेकिन टाइप कन्वर्जन में जब हमारा कंपाइलर खुद ही करता है तो उसमें ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्लाइड में इसी आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन टाइप ये नैरोइंग कन्वर्जन करता है और ये वाइडनिंग कन्वर्जन करता है। एग्जाम्पल अगर देखिए, अगर आप इंट एक्स लिए हैं और बाइट वाई लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉट डॉट है यहाँ पे आपने कुछ अपना क्रिया प्रतिक्रिया किया, तो फिर वाइट इक्वल टू बाइट में ऑलरेडी हमारा डेटा एक्स चला जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन इस कन्वर्जन में अगर इंट एक्स इक्वल टू 3 लिए, फ्लोट वाई लिए हैं, तो वाई इक्वल टू ए होगा, क्योंकि वैल्यू इज वाई इक्वल टू 3.000। यहाँ पे मैंने एक जीरो ज़्यादा लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो 3.00 की वैल्यू है ये इक्वल 3 है, तो फ्लोट ज़्यादा मेमोरी लेता है, यही वजह है। अब थोड़ा एक्सप्लेन करके थोड़ा आगे की स्लाइड में कुछ चीज़ें और देखते हैं। टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन में पहले अगर इन टाइप कास्टिंग या डेटा टाइप इज कन्वर्टेड, ये तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमने पढ़ चुका है। अब टाइप कास्टिंग कैन बी अप्लाइड टू कम्पैक्टिबल डेटा टाइप इज इनकैप्टिबल डेटा टाइप। यानी कि यह कम्पैक्टिबल डेटा टाइप और इनकैप्टिबल डेटा दोनों पे अलाउ करता है, लेकिन ये जो टाइप कन्वर्जन होता है ये कि कम्पैक्टिबल डेटा टाइप्स यानी कि जो बदलने योग्य हों उन्हीं पे। इसमें हम टाइप कास्टिंग में इंट को फ्लोट में या फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइप कन्वर्जन में हम
या हमारा कंपाइलर कभी भी फ्लोट की वैल्यू इंट में कन्वर्ट करके नहीं देगा। अगर कन्वर्ट करके देगा तो वहाँ पे डेटा लॉस हो जाएगा। इन टाइप कास्टिंग ऑपरेटर इज नीडेड इन ऑर्डर टू कास्ट ए डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। वेयर इज टाइप कन्वर्जन देयर इज नो नीड टू कास्टिंग ऑपरेटर। यानी कि ये तो मैंने पिछले टाइम बताया अच्छे से। अब बात करते हैं इन टाइप कास्टिंग, द डेस्टिनेशन डेटा टाइप मे बी स्मॉलर देन द सोर्स डेटा टाइप व्हेन कन्वर्टिंग ए डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। यानी कि जब टाइप कास्टिंग में जो डेटा की डेस्टिनेशन यानी कि जो वहाँ पे वो एड्रेस होता है, वहाँ पे सेव जहाँ होता है या जहाँ पे वो स्टोर होता है, वो स्मॉलर हो सकता है सोर्स में जो डेटा टाइप दिया उसकी अपेक्षा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। टाइप कास्टिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम डिजाइन बाय प्रोग्राम। ये जो टाइप कास्टिंग होती है ये पहले ही अपना प्लेस को निर्धारित कर लेती है जब प्रोग्रामर डिजाइन कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेयर एरिया कन्वर्जन इज डन एट द कंपाइल टाइम। ये कंपाइल टाइम पे अपने एरिया को कंफर्म करता है। टाइप कास्टिंग इज आल्सो कॉल्ड नैरोइंग कन्वर्जन, ये भी पढ़ चुके हैं हम। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं आपको लिए सीख के अगले वीडियोस लाता रहूं। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप एक बार बेल आइकन दबा देंगे तो मैं अगर अगली वीडियो डालूंगा तो वो आपके पास आसानी से पहुँच जाएगी। तो अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा गूगल क्लासरूम का कोड है, जहाँ पे मैं सारी प्रेजेंटेशन अवेलेबल करा दूंगा। फिर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं anshumansingh9925@gmail.com। फेसबुक पे भी मेरा ये अंशुमन सिंह नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। और तो दोस्तों, मैं अलविदा चाहूँगा आप लोगों के लिए। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।